नमस्कार मित्रों। हमने कल चर्चा की थी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो एक टॉपिक आता है फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए, वो एक पूरा पार्ट है। उसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने देखा था उसकी किस यूनिट में से कितने कितने लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया हमें किस यूनिट को कितना समय देना है और किस यूनिट को कितनी अच्छी तरह से पढ़ना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको डेली उठते ही एक टारगेट फिक्स करना है, चाहे वह टारगेट छोटा ही क्यों ना हो, और पूरे दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा देना है। आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। जो आप अधिकतर कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट, तो वह फर्स्ट ग्रेड में स्कूल मैनेजमेंट नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी की साइड पे देखना आप, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, तो हम उसी की बात करेंगे। पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि अब अपने माइंड से निकाल देना है कि स्कूल मैनेजमेंट नहीं है, अब शैक्षिक प्रबंधन है। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना। बात करते हैं हम सबसे पहले कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे वीडियो में हम इनको बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि अब हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूती देनी है और 15 में से 15 प्रश्न सही करने का लक्ष्य बनाना है। शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। आप एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि आप प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें। वो नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, तो जहाँ नहीं है उसको सबसे पहले आप अंडरलाइन करें, ताकि आपके 50% उस प्रश्न को गलत करने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसकी प्रकृति नहीं है। प्रबंधन एक कला है, ये बिल्कुल सही है। प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, तो प्रबंधन भौतिक विज्ञान नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी। उसके बाद देखते हैं, प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ये भी सही है। और प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी सही है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आपको लगता है कई बार कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद भी आपको तीनों ऑप्शन देखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सबसे अधिक उपयुक्त कौन-सा है, सबसे अधिक जो सही टॉपिक उसका आंसर माना जाएगा, वही आरपीएससी या बोर्ड जो भी एग्ज़ाम करवाता है, वो उसको मान्यता देता है। तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने के बाद भी आपको चारों ऑप्शन एक बार अपनी नज़र से निकालने हैं। उसके बाद आप उस ऑप्शन पर टिक करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन-सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। यहाँ भी ये देखिए कि नहीं है, वहाँ भी पहला ऑप्शन प्रकृति का था, दूसरा भी यहाँ ये एचएम संस्कृत विभाग 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन है, प्रबंधन मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, ये देखिए आप यहाँ फिर भौतिक विज्ञान है। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक सामाजिक दायित्व है। तो यहाँ अपना क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं है पूछा है, इसलिए प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, यानी ऐसा नहीं है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न आया है, प्रबंधन का पोस्ट गौरव सूत्र किसने दिया। यह आया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 के ग्रुप सी में। अब वहाँ प्रकृति था, अब आप यहाँ एनालिसिस कीजिए और अपने आप को मजबूती दीजिए कि वहाँ किस प्रकार से प्रश्न, दो प्रश्न प्रबंधन की प्रकृति से थे, अब पोस्ट गौरव से। पोस्ट गौरव सूत्र किसने दिया है, तो हेनरी फेयोल, लुथर गुलिकम उर्विक, जॉर्ज आर टेरी और आरसी डेविस। ये आप सब जानते हैं कि लुथर गुलिक इसका आंसर बिल्कुल सही है। एक चीज़ यहाँ नहीं है, वो आप अपने माइंड में बिठा लें या इसको नोट डाउन कर लें कि यहाँ लुथर गुलिक के साथ उर्विक भी आया है। कई किताबों में सिर्फ लुथर गुलिक दिया हुआ होता है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें उर्विक भी है। अब अगली बार अगर प्रश्न आ जाए कि प्रबंधन का पोस्ट गौरव सूत्र किसने दिया और उसमें लुथर गुलिक का नाम नहीं आए और उर्विक का नाम आए, तो आपको सबसे पहले उर्विक का ही नाम सजेस्ट करना है। उसके बाद अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि पोस्ट गौरव सूत्र किसने दिया है, जिसमें ए ऑप्शन हो लुथर गुलिक, बी उर्विक, सी लुथर गुलिक और उर्विक दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं, तो जो छात्र है वो क्या करेंगे, सबसे पहले ए ऑप्शन लुथर गुलिक को देखते ही ए कर देंगे। अरे भाई आप आगे चलिए और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है।
तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और यहाँ जिसने ए पर टिक नहीं किया और चारों ऑप्शन, मैंने पहले भी बोला फिर कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ए बिल्कुल सही है, उसके बावजूद भी आपको 3 ऑप्शन और देखने हैं, आप औरों से कई आगे निकल जाएँगे। तो यहाँ अपना जो आंसर होगा वो होगा लुथर गुलिक और उर्विक दोनों। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ जैसे पोस्ट कोर दिया है, एक प्रश्न तो ये आपके सामने है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कई बार कि पोस्ट कॉर्प के जो अलग-अलग मीनिंग है, जैसे P4 क्या होता है, O4 क्या होता है, S4 क्या है, D4 क्या है, R4 क्या है, B4 क्या है, को यानी कोऑर्डिनेशन। ये सभी भी आपको मीनिंग याद रखने हैं। इसको तो आपको एक-एक मीनिंग याद करना है कि P4 प्लानिंग होता है, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है, S फॉर स्टाफिंग होता है, D फॉर डायरेक्टिंग होता है, को फॉर कोऑर्डिनेशन होता है, आर फॉर रिपोर्टिंग होता है और बी फॉर बजटिंग होता है। इनमें से भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2020 शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लुथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर्ब ने अक्षर डी, ये देखिए ये प्रश्न यहाँ बन चुका है। अक्षर डी का क्या अर्थ है? मैंने भी आपको यही बोला कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो डिज़ाइन, एक बात और, ये पोस्ट कोर्ब को आपको इंग्लिश में ही याद करना है। इंग्लिश मीनिंग टोटल याद होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है, पर इंग्लिश मीनिंग सेम रहेगा, तो आपको ये चीज़ थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है। डी फॉर डिज़ाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टिंग और डेवलपिंग। तो हमने देखा था डी फॉर डायरेक्टिंग होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला अपना प्रश्न है, स्कूल व्याख्याता 2018 में आया है। निम्न में से कौन सा हेनरी फेयल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? फिर ये ध्यान रखिए, यहाँ नहीं है पूछ रहा है। योजना निर्माण, संगठन, समादेश और बजट निर्माण। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है कि हेनरी फेयल ने जो प्रबंधन के कार्य दिए थे, उसमें बजट निर्माण नहीं दिया था। हेनरी फेयल का एक सूत्र था पी, ओ और ट्रिपल सी। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी का 3 मीनिंग है, एक है कमांडिंग, एक है कोऑर्डिनेशन और एक है कंट्रोलिंग। तो आपको इस चीज़ को, हेनरी फेयल के ये जो प्रबंधन के कार्य हैं, ये पाँचों कार्य आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? यानी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित जो कार्य है वो कौन से हैं? तो उसमें विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना या नियोजन और प्रणाली तंत्र नियंत्रण और सभी विकल्प सही हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि शैक्षिक प्रबंधन की ये सभी कार्य आते हैं, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्न में से सिद्धांतों का कौन सा सेट सबसे उपयुक्त है? अब आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इनमें से सिद्धांत हैं, पर सबसे ज़्यादा अधिक उपयुक्त कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। दूसरा है समानता, अतिसंरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व। सी ऑप्शन है सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व। और डी ऑप्शन है लचीलापन, अतिसंरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन आएगा वो है ए। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, ये HM 2018 में आया। एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व और निर्णय दृढ़ता। जब भी प्रजातांत्रिक की बात आए, प्रजातंत्र का मतलब ये होता है कि आप निर्णय सामूहिक रूप से लेंगे। जब सामूहिक रूप से लेंगे तो सहभागिता होगी, सहभागिता होगी तो हमारा आंसर यहाँ सहभागी उत्तरदायित्व यानी ऑप्शन सी सही है। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, उसमें आपको लगभग लगभग 50% वैसे ही सही करने के चांस बन जाते हैं। यानी प्रजातंत्र का हम जानते हैं एक तंत्रीय नहीं होता है, व्यक्तिगत भी नहीं होता है, ये दोनों सेम है। निर्णय दृढ़ता नहीं होती, उसमें सहभागिता सबसे उपयुक्त है, तो सहभागिता उत्तरदायित्व। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। ये स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षण का सत्तावादी, तो यहाँ ये ध्यान रखना है सत्तावादी। यहाँ जो प्रश्न की लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से देखें। शिक्षक केंद्रित है, शिशु केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है और अनुभव केंद्रित है। तो जो सत्तावादी स्तर है वो शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक के ऊपर
डिपेंड करता है। और एक बाल केंद्रित शिक्षण भी आता है, उसमें बालक के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जाती है। यहाँ सत्तावादी है तो शिक्षक के अकॉर्डिंग है तो शिक्षक केंद्रित। उसके बाद अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके। किस योग्य बनाना है विद्यार्थियों को, इस चीज़ के लिए पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि वे जीवन में अच्छा व्यवसाय तथा स्तर प्राप्त कर सकें, वे अच्छे अंक और अच्छी ग्रेड से परीक्षा में सफल हो सकें, वे ज्ञान प्राप्त कर सकें और उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था। एक चीज़ ध्यान रखें, लास्ट का ऑप्शन देख लेते हैं पहले, वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। यहाँ पहला ऑप्शन देखिए, वे जीवन में अच्छा व्यवसाय और स्तर प्राप्त करें। कई बच्चे इन पर ही टिक करेंगे, पर ये बिल्कुल गलत है। चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन में जो सबसे उपयुक्त है वो है वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। उपयोगी नागरिक होगा तो वो अच्छा व्यवसाय भी करेगा, उसका स्तर भी अच्छा होगा, उसको अच्छे अंक मिलेंगे और अच्छी ग्रेड से परीक्षा में सफल होगा, तभी वो उपयोगी नागरिक है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने चर्चा की है कि 10 प्रश्न, जो हमने 10 प्रश्न देखे हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब आप इस चीज़ को थोड़ा-सा एनालिसिस कीजिए कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। इस एक टॉपिक में से एक प्रश्न आएगा इस यूनिट में से, तो आपको उसकी प्रकृति ध्यान में रखनी है कि प्रबंधन एक कला है, विज्ञान है या विज्ञान या कला दोनों है या प्रकृति में और क्या-क्या है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि पोस्ट कोर्ब का जो सूत्र दिया था, पोस्ट कोर्ब का जो सूत्र दिया था, किसने दिया है और उसमें किसका नाम शामिल है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसके अंदर, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखें। उसके बाद आपको थोड़ी-सी कई बार एग्ज़ाम में शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा भी आ जाती है कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है, तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। एक बार फिर पोस्ट कोर्ब के जितने भी मीनिंग हैं, उनके अर्थ याद करने और आपको इंग्लिश में ही याद करना है। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हेनरी फेयल के जो हेनरी फेयल का जो भी कार्य है, वो 5 भागों में है। POCCC वाला सूत्र लगता है, इसको भी आपको पाँचों कार्य थोड़े-से ध्यान में रखने हैं। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य याद करने हैं और विद्यालय प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं, उनमें से भी प्रश्न आया हुआ है, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है। इनमें से अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनमें से एक प्रश्न 101% आएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। ये आज आपको पता चल गया, आप इसको नोट डाउन कर लें, इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखें। आपको पता चल जाएगा कि हमें तैयारी किस स्तर की करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके। और इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ एक छोटा-सा बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगला जो वीडियो मिलेगा, वो आपको नोटिफ़िकेशन के रूप में मिल जाएगा। आप जुड़े रहें हमारे साथ। यकीन मानिए कि 15 में से 15 क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।